और हम कड़ी मेहनत करते हैं ताकि एक सुंदर जीवन जी सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अधिक साफ सफाई, हाइजीन हमें इन प्रकृति से दूर लेती जा रही है और इसका जो है इसके परिणाम भी हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में हमें कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। नमस्कार, मैं सोनिका ढटवाल। आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रकृति चिकित्सा में बचाव के उपचार व बचाव। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर एएमओ हैं डॉक्टर संदीपा शर्मा। डॉक्टर संदीपा शर्मा, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, हमने हमेशा एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के बारे में बात की है। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात करें तो ये क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं और जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बीमार पड़ते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा भी कि ये जो प्रकृति है पंचभौतिक है, तो हमारा शरीर भी पंचभौतिक ही है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलके ही प्रकृति बनी है और इन्हीं तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। तो जब हम रोगी हो जाते हैं तो इन्हीं तत्वों से उपचार किया जाता है और हम पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। इसमें औषधियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसीलिए इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्रकृति जो है बहुत पुरानी है। बहुत जब से इंसान जो है बना है, उसकी जीवन शैली जो से शुरू हुई है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास कितना पुराना है? प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास उतना ही पुराना है जब इस पृथ्वी पर मनुष्य आया, मनुष्य का जीवन शुरू हुआ। क्योंकि पहले तो कोई औषधियाँ नहीं होती थी, तो तब भी मनुष्य अपना इलाज करता था। ये प्रकृति के 5 तत्व तो तब भी इस पृथ्वी पर थे। तो इन्हीं से इलाज होता था। और वेदों के बाद जो पौराणिक काल है उसमें भी इस प्रकृति का चिकित्सा पद्धति का जो है वो व्याख्यान है। तो क्योंकि पहले कंदमूल खाते थे, है ना, जो मनुष्य थे, और कुछ चोट लग जाती थी तो मिट्टी का लेप लगा लेते थे और उसी से उपचार होता था। और हम जो कंदमूल खाते थे वही जो है उसी से हम जो है आगे सरवाइव करते थे। जी। तो ये जितनी और पद्धतियां हैं उसकी ये जननी है जी, इतनी पुरानी है ये जी। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया जी। क्योंकि इसके जो सिद्धांत हैं और पैथीज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जब आप सुनोगे आपको हैरानी सी होगी, बड़ा अटपटा सा लगेगा जी। पहला सिद्धांत है जैसे कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा एक है। जी, तो बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो है कि कारण भी एक है और रोग भी एक है और उपचार भी एक है। बिल्कुल। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है कि जब हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रहता, प्राकृतिक, क्योंकि इसमें माना जाता है कि प्राकृतिक रहन सहन और प्राकृतिक खान पान, जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, बिल्कुल नेचुरल रूप से जब हम जो भी आहार लेते हैं, और सूर्य के जैसे सूर्य सुबह उगता है, शाम को ढलता है, ऐसे ही हमारा सुबह से दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। मतलब सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, है ना। जब हमारा ये बिल्कुल प्राकृत रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं। पर जब ये नहीं रह पाता किसी भी वजह से, जैसे आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, टाइम कम है, काम ज़्यादा है ना, और कम समय में आदमी ज़्यादा काम करना चाहता है, तो इस वजह से हमारा खान पान और रहन सहन दोनों ही बिगड़ चुका है ना। तो रिज़ल्ट क्या है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड हैं, जंक फूड है, उसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तो जब वो खाते हैं तो क्या होता है, उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता। उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिशन कम होता है ऐसे फूड में। तो नतीजा ये होता है कि जब उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, हमारे आंतों में मल जमना शुरू हो जाएगा। और वो जब मल जमना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी है जिससे रोगों से लड़ता है हमारा शरीर, वो शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है।
और जब वो क्षीण होने लगती है तो तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं तो वो रोगों का कारण बनते हैं, और उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना जो है वो चिकित्सा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा एक है। आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, जो बिल्कुल अलग हो चुका है आज के समय में, कि हम सुबह जो है बिजी शेड्यूल है, जॉब्स ऐसी हैं कि 24/7 प्रोफेशंस हैं कि उसकी वजह से जो है शरीर में कई रोगों का जो है होना शुरू हो गया है। लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ के जो है हम इन चीज़ों का उपचार कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में जीवाणु हैं, क्या हमारे शरीर में जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो जीवाणु हैं या नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं कि जैसे एलोपैथिक की हम बात करें तो हमें क्या है कि जैसे आपने बोला कि एक ही रोग और एक ही उपचार और कारण भी एक, ठीक है। अगर हम एलोपैथिक में बात करें, जब हमारा पेट खराब होता है तो हम क्या है पेट की दवाई लेते हैं, सिर दर्द होता है तो हम सिर दर्द की दवाई लेते हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि एक है, तो इसमें जीवाणु हैं या नहीं? हम तो सोचते हैं ना कि जो बैक्टीरिया है वो पेट में होगा, इन्फेक्शन पेट में है या सिर में दर्द है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि जो रोगों का कारण है वो जीवाणु नहीं है, जबकि एलोपैथिक में माना जाता है इसको बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, इसको वायरल प्रॉब्लम है। इसमें माना जाता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो ही रोगों का कारण है। पर आपने अभी कहा कि वातावरण में जीवाणु हैं भी कि नहीं, जीवाणु हैं, क्योंकि एक जैसे वातावरण में आपने देखा होगा कोई बीमार हो जाता है और कोई नहीं होता, जीवाणु तो हर एक के लिए हैं, है ना। और एक जैसे जो गति के जीवाणु होते हैं उनका आकर्षण होता है, ये एक फिजिक्स का नियम भी है। और जो विरुद्ध गति वाले होते हैं जीवाणु या परमाणु, वो भागते हैं एक दूसरे से। तो क्या होता है जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, तो क्या होता है हमारे शरीर में उन जीवाणुओं को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है, एक जैसी गति हो जाती है बाहर जीवाणुओं की भी, अंदर शरीर की भी, और वो अट्रैक्ट होते हैं और रोग का कारण बनते हैं। तो वातावरण में वो हैं, जीवाणु हैं, लेकिन जब उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो वो रोग पैदा करने में सक्षम नहीं होते, और जब मिलता है तो वो रोग उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर, मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले समय की अभी आपने पहले बात की कि जब चोट लग जाती थी तो मिट्टी लगाते थे, हम कंदमूल खाते थे, तो क्या मैं ये समझूं कि प्रकृति जो है वो चिकित्सा है, वो प्रकृति से स्वयं चिकित्सा की जाती है, स्वयं इलाज मिलता है हमें? हाँ, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, ये भी नेचुरोपैथिक इसका प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत ही है। क्योंकि जब हम मतलब रोगी के अंदर, हमारे अंदर, सभी के अंदर ये क्षमता है कि हम रोग को स्वयं ठीक कर सकें, हमारे अंदर वो एक जीवनी शक्ति होती है, क्योंकि वही तो हमारा पालन कर रही है। आपने देखा होगा जब कोई घाव होता है अपने आप ही भरने लगता है ना। जब कोई मान लो किसी को पेट में दर्द हो गई और किसी को हाई ग्रेड फीवर हो गया, तो खुद ही उसका मन खाने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम उसको उसकी ज़रूरत है। मतलब प्रकृति स्वयं हमें बता देती है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये स्वयं चिकित्सक है, पर हम क्या करते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई रोग हो गया उसको दवाई ले आएंगे, तो उसको जो वो टॉक्सिन्स हैं उनको अंदर ही हम दबा देते हैं। जब दबा देते हैं तो वो जड़ से ठीक नहीं होता है ना। और प्रकृति भी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है और हम वीक पड़ने लगते हैं, बार बार बीमार होने लगते हैं। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, पर हम उसे रहने नहीं देते। आपने बहुत अच्छी बात की। अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो हम कहते हैं कि इसे तो हर महीने बुखार हो जाता है, ये बीमार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एलोपैथिक दवाई लाते हैं या कोई भी दवाई हम लाते हैं, उस चीज़ को मारने की कोशिश करते हैं। जो उसके हम उस चीज़ को निदान नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो कारण क्या है। हम उस कारण की बजाय जो है हम दवाई से उस चीज़ को जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं,
तभी यही कारण है कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बीमार होते हैं। जो हम दवाई उनको देते हैं वो भी एक टॉक्सिन्स ही बनते हैं हमारे शरीर में जाके, हम उल्टा उनको बीमार कर रहे हैं ठीक करने की अपेक्षा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो है कि बच्चों को खुद बीमार कर रहे हैं, कि वही दवाई बार बार दवाई दे रहे हैं और ताकि और उस जो असली चीज़ है उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम दवाई से उस चीज़ को दबा रहे हैं और वो थोड़े टाइम बाद फिर उभर के आ रही है और वही चीज़ जो हम जो गलत कर रही है। इसीलिए कहते हैं आज जब देखो समय बदल रहा है तो लोग जो है वो प्रकृति की तरफ मुड़ रहे हैं। अगर हम कहीं बाहर जैसे सिटीज़ की बात करें तो बच्चों के लिए स्पेशल जो है ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चे उसमें खेलें, ताकि उनका सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो। तो अब हम धीरे धीरे जो है प्रकृति की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो कहते हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात कही। तो क्या हमारा डॉक्टर साहब हमारा जो ये लाइफस्टाइल है सबसे मुख्य कारण यही है हमारे जो बीमार होने का, अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं हमें शरीर को घेर रही हैं जिनका नाम भी आज तक हमने नहीं सुना था, वो बीमारियां जो हैं छोटी उम्र में ही हमें जो है जकड़ रही हैं, क्या कारण हमारा लाइफस्टाइल है या कुछ और कारण है? लाइफस्टाइल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है जी। यही माना जाता है कि जब मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रकृति के नियमों का पालन हम जब नहीं करते, यानी जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते जी, तो फिर नतीजा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमते हैं और बीमार हम पड़ते हैं। असल में जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं हमें पता भी नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। मान लो आजकल देखा ही होगा आपने, देर से सुबह उठते हैं, देर से रात को सोते हैं, खाने का कोई सिस्टम नहीं है ना, कभी भी जब उठे तभी खाएंगे, रात को डिनर 12-12 बजे तक भी चलता है। सही बोल रहे हैं। तो जंक फूड ज़्यादा है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये तो आजकल खाने का मेन मेनू बन गया है। और जो प्राकृतिक रूप से हमें खाना चाहिए, जो नेचुरल प्रकृति से हमें मिला है, वो हम नहीं खा रहे है ना। स्ट्रेस फैक्टर बहुत बढ़ गया है भागदौड़ की वजह से। आदमी बहुत कुछ करना चाहता है कम समय में और नतीजा स्ट्रेस ही है उसका, है ना। तो रिजल्ट क्या है कि हमारे शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। हमारा जब बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है तो क्या होता है हमारे फिर हम बीमार पड़ने लगते हैं। इसमें हम एकदम से बीमार नहीं होते, जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होता है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में उभर के आते हैं, जैसे एसिडिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है ना, माइग्रेन है, इंसोम्निया है, रात को नींद ही नहीं आना, जो विचार ही घूमते रहेंगे हमारे मन में, है ना, कहाँ से नींद आएगी। डॉक्टर साहब जैसे आप बात कर रहे हैं, हम बार बार टॉक्सिक की बात कर रहे हैं, तो ये टॉक्सिक का जमने का कारण क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा में क्या देखा जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि बॉडी में जो है टॉक्सिन बनने का मुख्य कारण क्या होता है? ये तो अभी हमने बात की कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जब हम करते हैं तो टॉक्सिन जमते हैं। पैक्ड फूड की बात कर रहे हैं, फूड है कि जल्दी है और समय नहीं है तो हम जो पैक्ड फूड खा रहे हैं वो हमारा जो है वही मुख्य कारण है। पर लेकिन नेचुरोपैथी में आपने कहा कि टॉक्सिन कैसे हम पता आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसकी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं। सुबह से कब आप उठते हो, है ना, उसके बाद आप क्या करते हो, उठने के बाद कब आप सोते हो, शाम को, मतलब उठने सोने का पैटर्न, है ना, खाने का क्या ब्रेकफास्ट में लेते हो, क्या लंच में लेते हो, क्या डिनर में लेते हो, क्या काम आप करते हो, टूरिस्ट मतलब टूरिंग जॉब है कि सिटिंग जॉब है ना, पूरा उसका काम का जो वर्क पैटर्न है उसके बारे में पूछेंगे। उसके फैमिली हिस्ट्री क्या है ना, और उसके घर का वेंटिलेशन भी है प्रॉपर कि नहीं है, या बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं होती, है ना। तो ये सारी दिनचर्या पूछने के बाद हम असेस करते हैं कि इस कहाँ ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है ना। तो जब हम ये असेस करते हैं, साथ साथ ही उसको एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। सपोज़ वो कहता है कि मैं तो ब्रेकफास्ट में परांठे ही खाता हूँ, तो हमें ये अंदाज़ा हम असेस कर लेंगे कि एसिडिटी होने के चांस हैं,
अभी तो नहीं हुई, भले ही नहीं हुई, लेकिन रेगुलर अगर ये ऐसे ही यही खान डाइट पान फॉर्म, रहा तो ये एसिडिटी हो जाएगी, जो कि बाद में हाइपरटेंशन हो जाएगी, जी। मतलब बीमारियां एक के बाद एक होती जाएंगी। तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि आप ये अपने खाने में चेंज करो, चेंज लाओ, है ना, थोड़ा चेंज करो। एक दिन हो गया पराठे भी खा लिए, दूसरे दिन आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जी। है ना। तो फिर कुछ चीज़ें तो एडवाइस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एडवाइस भी नहीं होती, जी। फिर हम उसके लिए असिस्ट करवाते हैं। सपोज स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा जी। है ना, फिर हम उसे एडवाइस करेंगे आप योग करो, प्राणायाम करो, उसको सिखाना होता है, तो असिस्ट करवाते हैं, सिखाते हैं जी। कि आप ऐसे बैठिए, ऐसे ऐसे खुद उसको सिखाया जाता है ना। जी। अच्छा, कुछ एक ऐसी रोग भी होते हैं जिसमें असिस्ट करके भी काम नहीं चलता, बहुत टॉक्सिन्स शरीर में एकत्रित हो गए हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई हैं सपोज, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, नेचुरोपैथिक्स जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, उनका अरेंजमेंट किया होता है, जो सेंटर्स होते हैं, फिर वहाँ रोगी को हम एडमिट कर लेते हैं और फिर उसको वो प्रोसीजर दे के जो टॉक्सिन्स जमे हैं उनको निकाला जाता है उनके द्वारा। फिर जब वो एडमिट 10-15 दिन का उसको ट्रीटमेंट देने के बाद घर को भेजा जाता है, तो उसको एक चार्ट बना के दिया जाता है ताकि वो आगे से उसको फॉलो करे और उसके अंदर जो है वो टॉक्सिन्स दोबारा ना जमे, हेल्दी लाइफस्टाइल है ना। तो वो उसको दिया जाता है कि उसको फॉलो करे, क्योंकि टॉक्सिन्स निकालने से ही अकेला इलाज नहीं होगा, अगर वो घर जाके फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता है। तो इस तरह से हम रोगी की चिकित्सा करते हैं। बात की मड थेरेपी की, जैसे हम सुनते हैं मड थेरेपी तो हम सोचते हैं ये मिट्टी है, इसको लगा दो, तो मिट्टी का भी क्या रोल है और कौन सी मिट्टी को हम मड थेरेपी में यूज करते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में मड थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है जी। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि पंच भौतिक चिकित्सा है ना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती है जो मड थेरेपी है, और इसका प्रचलन प्राचीन काल से ही है। तो वैसे तो जो डेड सी मड है वो बहुत ज़्यादा चिकित्सा की दृष्टि से प्रयोग में लाई जाती है, जो कि इजराइल उस साइड है, वो सी बहुत इफेक्टिव है, महत्वपूर्ण है। पर उसके अलावा जब अब हम वहाँ से तो इम्पोर्ट होती है, पर एक सभी को अगर करना है इलाज तो ज़मीन से जहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ ना किए गए हों, है ना, ज़मीन से 4-5 फीट नीचे खोदी जाता है और फिर वहाँ से निकाली जाती है। ठीक है, फिर उसको प्रॉपर सुखाया जाता है, उसमें कंकड़ पत्थर वो सब अलग करके छान के अच्छे से साफ़ सुथरी मिट्टी धूप में सुखा के, है ना, इतना उसके लिए मतलब तैयारी करनी होती है। हाँ, फिर उसको पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है, है ना। भिगोने के बाद फिर रोगी के अनुसार कि उसको मड पैक्स देने हैं या मड बाथ करवाना है, वो करवाया जाता है। कुछ एक डिजीज़ में मड बाथ होता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, पूरी बॉडी पे जो मिट्टी का लेप लगा देते हैं फिर 40 या 45 मिनट तक उसको धूप में रखते हैं। धूप में रखने के बाद सूख जाता है वो पूरा। उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से नहलाया जाता है उसको, रोगी को, तो बहुत फ्रेश फील करता है वो रोगी, क्योंकि मिट्टी में बहुत गुण है, कूलिंग इफेक्ट है, उसका सूदिंग इफेक्ट है, और मिट्टी के अंदर इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं ना कि वो बॉडी को मतलब वो देते हैं मिनरल्स, बॉडी जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने टॉक्सिन्स हैं उसको मिट्टी कर लेती है एब्जॉर्ब। डॉक्टर, अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस, तो प्राकृतिक चिकित्सा में शारीरिक और मानसिक किस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। प्राकृतिक चिकित्सा में जो है रोगी का इलाज होता है, रोग का इलाज नहीं होता, संपूर्ण शरीर का, है ना। तो ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी पक्षों को टच करता है। जबकि जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है वो भी यही है कि स्वस्थ वही है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। अकेला रोग का ना होना जो है स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो ये उस पर बिल्कुल खरी उतरती है, क्योंकि
देखो, जब हम बीमार होते हैं, है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, बीमार होते हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में एकत्रित होते हैं, तो ये जो रोग है वो व्यक्ति तक नहीं सीमित रहता, पूरा परिवार उससे जो है वो प्रभावित होता है। पूरा समाज भी होने लगता है धीरे धीरे, सबको जाना होता है हालचाल पूछने के लिए। बिल्कुल सही है ना। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे, मतलब इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में टॉक्सिन्स नहीं जमने देंगे, तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से ये इसमें स्वस्थ रहते हैं। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पानी की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से हम वो चीज़ को पानी को इनटेक करें? पानी जल चिकित्सा का बहुत ज़्यादा रोल है नेचुरोपैथी पे। तो पानी का हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली हम जैसे सुबह ऊषा पान करते हैं ताकि हमारा कब्ज़ ना रहे, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएं, है ना। और जो हम एक्सटर्नली करते हैं, बहुत तरह के बाथ करवाए जाते हैं, जैसे स्टीम बाथ है, कटी स्नान है, स्पाइनल बाथ है। वो पानी से इलाज नहीं होता, पानी के टेम्परेचर और पानी के प्रेशर से जो है यूज किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें प्रकृति से जोड़ने के बारे में बताया कि कैसे आप प्रकृति से जुड़ के अपने आप इलाज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमने आपको बताया कि किस तरह प्रकृति से जुड़कर हम तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। पंच तत्व और 7 चक्र हमारे शरीर में है, इन्हीं के द्वारा हम इलाज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।